सिर्फ 10 दिन और दर्शकों, और 4 जून 2024 को पता चल जाएगा कि देश में अगली सरकार किसकी होगी। क्या वो इंडिया गठबंधन की होगी या एनडीए गठबंधन की होगी। और इसी जिज्ञासा के बीच अलग अलग ओपिनियन पोल सामने निकल के आ रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। आज जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो अपने परिणामों की सटीकता को लेकर जाने जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। जी हां दर्शकों, मैं यहां बात कर रहा हूं अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ की, जिन्होंने देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने अनुमान जारी कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि 2019 और 2024 में किस प्रकार के आंकड़े हमें, या फिर यूं कहें कि इनका आपस में कंपेयर करके उन्होंने राज्यवार तरीके से बताया है कि इस बार देश में किसकी सरकार बन सकती है। जो उन्होंने लिस्ट जारी की है वो आपको साइड में दिख गई होगी, जो उन्होंने अपने दिल्ली मुख्यालय मुखर्जी नगर से पब्लिश की है। तो आइए इस प्रोग्राम में चर्चा करते हैं कि अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ का इस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या कहना है और क्या उनका 2019 और 2024 में आकलन सामने आया है। तो समस्त प्रकार की चर्चाएं करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी हम मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर किस प्रकार का जो रिपोर्ट ये कहें कि अखिल भारतीय पत्रकार एवं संघ द्वारा निकाली गई है और उन्होंने क्या कहा है इन लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए दर्शकों, सचिन जी ने जैसे अपने इंट्रो में आपको बहुत अच्छे से समझाया कि हम आपके लिए अलग अलग रिपोर्ट्स लेके आ रहे हैं, लेकिन कुछ दर्शक इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हर दिन रिपोर्ट कहाँ से आ जा रही है। देखिए दर्शकों, हर दिन नए नए आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। कभी फलोदी सट्टा बाजार का हो, मुंबई सट्टा बाजार का हो और अन्य सट्टे बाजार, कानपुर सट्टा बाजार हो, अलग अलग आंकड़े रोज निकल कर आ रहे हैं। हमारा जो आंकड़ा था हमने आपको बताते हुए ये कह दिया है साफ साफ कि ये हमारा आंकड़ा है, और हमारा आंकड़ा हम आपके लिए रोज़ तो पब्लिश कर नहीं रहे हैं। रोज़ अलग अलग नए नए आंकड़े आ रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर दिन अब किसका आंकड़ा अलग हो सकता है कि हमारा आंकड़ा अलग है और सामने वाला जैसे किसी मार्केट का, सट्टा मार्केट का आंकड़ा अलग है, तो इसलिए आंकड़े बदल रहे हैं। लोगों की लगातार मांग होती है हमसे कि हर आंकड़ा हमको बताओ, इसलिए हम आपको अवगत करा रहे हैं। तो आप कुछ दर्शकों से ऐसा निवेदन है कि ऐसे निरर्थक मैसेज ना करें या ऐसे कमेंट ना करें जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी हमको हो। वहीं अगर आज की वीडियो की बात की जाए तो आज की वीडियो मुख्य रूप से अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ के द्वारा जो सर्वे प्रकाशित किया गया है उसके आधार पर होने वाली है, और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए बता रहा है। साथ ही इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम आपको 2019 से लेकर 2024 में बीजेपी की सीटों में कितनी कमी आ सकती है, एनडीए गठबंधन की सीटों में कितनी कमी आ सकती है, इंडिया गठबंधन की कितनी सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं राज्यवार तरीके से, एक एक राज्य करके अल्फाबेटिक तरीके से राज्य स्टार्ट करेंगे ए से जेड तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको इंट्रो में बता दिया, इंट्रो में इस वीडियो में ऐसे रहेगा कि पहले एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन को 2019 में कितनी सीटें मिली थी और 2024 में कितनी मिलने जा रही हैं, कितना नुकसान हो रहा है या कितना फायदा। ऐसे इंडिया गठबंधन को 2019 में कितनी सीटें मिली थी, उसके बाद इस बार कितनी मिलने जा रही है, नुकसान हो रहा है या फायदा, मतलब इस तरीके से ये वीडियो पूरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश से। तो सबसे पहले राज्य अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो जैसे वहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं, तो वहाँ पर 2019 में एनडीए गठबंधन जो है वो 3 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। और वहीं अगर अब 2024 की बात की जाए तो 2024 में एनडीए गठबंधन सिर्फ 6 सीट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है इस सर्वे के आधार पर, यानी कि 3 सीटों का फायदा होता हुआ ये सर्वे आंध्र प्रदेश में बता रहा है। अब चलिए इंडिया गठबंधन की सीटों की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में अगर 2019 की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 0 सीट मिली थी। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए जो पहले यूपीए गठबंधन था उसकी बात की जा रही है, तो लोग ये ना कहें कि अब कहने लिए लग जाएं कि भाई पहले तो इंडिया गठबंधन था ही नहीं। तो पहले जो गठबंधन था उसको यूपीए गठबंधन माना गया है इस सर्वे के आधार पर। तो देखिए इंडिया गठबंधन ने 2019 में 0 सीटें हासिल करी थी। अगर 2024 की बात की जाए तो इस सर्वे के आधार पर 1 सीट हासिल करता हुआ इंडिया गठबंधन आंध्र प्रदेश में दिख रहा है, यानी कि 1 सीट का प्रॉफिट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को हो रहा है, यानी कि 3 सीटों का प्रॉफिट एनडीए गठबंधन को हो रहा है आंध्र प्रदेश में और 1 सीट का प्रॉफिट इंडिया गठबंधन को हो रहा है। बाकी की सीट वहां के लोकल दल जीतते हुए दिख रहे हैं, जो है वाईएसआर
के बारे में लगातार दर्शक भी बता रहे हैं और हमने भी आपको कल एक वीडियो में बताया है कि बाकी की जो सीटें हैं वो अदर्स के खाते में वहां पर जा रही है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आंध्र प्रदेश को लेकर जो सीटें थी और किस प्रकार का माहौल 2019 में और 2024 में आपको देखने को मिल सकता है, और जो अखिल भारतीय पत्रकार एवं संघ की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ये रिपोर्ट आपको बताई। इसके बाद सर, जैसा आपने दर्शकों को कहा था कि अल्फाबेटिक तरीके से हम जो है इस रिपोर्ट को कंटिन्यू करेंगे, तो इसके बाद मैं चलना चाहूंगा अरुणाचल प्रदेश पे और पूछना चाहूंगा कि इसमें जो है इस रिपोर्ट का क्या कहना है। देखो, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 2 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी 2019 में, यानी कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 की 2 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। लेकिन अब 2024 का जो आंकड़ा आया है अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ के द्वारा, तो उन्होंने ये बताया है कि 2024 में बीजेपी सिर्फ यहाँ पर 1 सीट जीतने जा रही है और 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 2019 में इंडिया गठबंधन 0 सीट जीतने में कामयाब रहा था। इस बार 2024 में 1 सीट जीतता हुआ दिख रहा है और यानी कि 1 सीट का फायदा अब आंध्र प्रदेश में भी होता हुआ दिख रहा है। अगर आसाम की बात करें तो कुल 14 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी पिछले बार अगर 2019 में एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो 9 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। इस बार का समीकरण ये कह रहा है कि 8 सीटें बीजेपी वहां पर जीत सकती हैं इस सर्वे के आधार पर, और 1 सीट का नुकसान एनडीए गठबंधन या बीजेपी को वहां पर होने जा रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन आसाम में 3 सीटें जीतने में कामयाब रहा था पिछले बार, और इस बार 2024 में लग रहा है कि यहां पर वो 4 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगा और यहां पर भी 1 सीट की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि ऊपर के आप 3 राज्य देखे होंगे जहां पर इंडिया गठबंधन को 1-1 सीट की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एक राज्य में 3 सीटों की बढ़ोतरी और 1-1 सीटों की कमी होती हुई आपको दिख रही है। तो दर्शकों, सर ने अभी आपको 3 स्टेटों का हाल बताया और बताया कि किस प्रकार 2019 से 2024 में बीजेपी, एनडीए या फिर यूं कहे कि यूपीए इंडिया गठबंधन के किस प्रकार का माहौल इन स्टेटों को लेकर दिखाई दे रहा है। तो सर, जैसे इसे अगले 3 स्टेटों को आप जो है कंटिन्यू करें, ताकि ये जो वीडियो है उसका ड्यूरेशन हम शॉर्ट रखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। देखो दर्शकों, हम शॉर्ट करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको बताने में टाइम तो लगना ही है। तो आप ये भी मत सोचिए कि हम इसको बहुत जल्दी ही कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से विश्लेषण देखना है थोड़ा तो टाइम आपको वीडियो को देखने में देना होगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको शॉर्ट ड्यूरेशन का बनाया जाए। चलिए अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, तो वह है बिहार। और बिहार में 40 लोकसभा सीटें आती हैं और पिछले बार 39 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने में या बीजेपी या एनडीए गठबंधन जीतने में वहां पर 2019 में कामयाब रहा था। इस बार के समीकरण ये कह रहे हैं कि 2024 में ये सर्वे कह रहा है कि सिर्फ 20 सीटें एनडीए गठबंधन वहां पर जीतता हुआ दिख रहा है और करीब करीब 19 सीटों का नुकसान एनडीए गठबंधन को वहां पर होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन या यूपीए गठबंधन की बात की जाए तो 2019 में यूपीए गठबंधन यहां पर 1 सीट जीतने में कामयाब रहा था और 2024 में ऐसा लग रहा है कि उनकी सीटों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ दिख रहा है और करीब करीब 20 सीटों पर पहुंचता हुआ इंडिया गठबंधन बिहार में दिख रहा है। यानी कि सीधा सीधा 19 सीटों का फायदा होता हुआ बिहार में इंडिया गठबंधन को दिख रहा है और 19 सीटों का जो नुकसान एनडीए गठबंधन को हुआ है उसका सीधा सीधा फायदा इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। अब अगले राज्य की तरफ अगर बढ़े तो वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। 2019 की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन यहां पर 9 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, लेकिन यहां पर भी इस बार समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को वैसे तो कोई बड़ा नुकसान होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन नुकसान तो होता हुआ यहां पर भी दिख रहा है। 1 सीट का नुकसान होते हुए बीजेपी यहां पर 8 पर सिमटती हुई दिख रही है, यानी कि 1 सीट का यहां पर नुकसान हो रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 2019 में छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन 2 सीट जीतने में कामयाब रहा था और इस बार ऐसा लग रहा है कि 1 सीट की जो कमी एनडीए में से हुई है वो यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। और वहीं अगर मैं अपने अगले राज्य या छठेवें राज्य की तरफ बढ़ूं तो वो है गुजरात, और गुजरात में 26 लोकसभा सीटें आती हैं और 26 की 26 सीटें जीतने में, चाहे वो 2014 हो 19 हो, बीजेपी कामयाब रही है। अगर इस रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो 2019 में जैसा मैंने आपको बताया कि 26 की 26 सीटें एनडीए या बीजेपी ने वहां पर जीती थी। इस बार का समीकरण कह रहा है कि बीजेपी वहां पर 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी 25 सीट वहां पर जीत सकती है, 1 सीट का नुकसान वहां पर हो सकता है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़े, गुजरात में क्या हाल है चलिए जानते हैं।
इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2019 में वहाँ पर इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुला था, या बीजेपी अगर 26 की 26 सीटें ले रही है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर उनका खाता नहीं खुल रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार गुजरात में भी इंडिया गठबंधन खाता खोलता हुआ आपको दिखेगा और एक सीट उनके हिस्से में जाएगी इस सर्वे के आधार पर, यानी कि 2024 में इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट जाते हुए ये सर्वे बता रहा है और एक सीट का इंडिया गठबंधन को फायदा होता जा रहा है। मैंने अभी इस कड़ी में 3 स्टेट्स की बात करी है। उन स्टेटों का मैं अगर हाल बताऊं तो पहला राज्य था बिहार, जहां पर सबसे अधिक 19 सीटों का नुकसान इस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी को होता दिख रहा है, जो सीधा सीधा फायदा होगा 19 सीटों का इंडिया गठबंधन को। दूसरा राज्य हमने बात कर दी छत्तीसगढ़, जहां पर सिर्फ एक सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा था, वो एक सीट का फायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा था। और वहीं अगर हमने गुजरात की बात की तो वहां पर भी एक सीट का नुकसान इस सर्वे के आधार पर हो रहा था और एक सीट का वही फायदा इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है। यानी कि आपको समीकरण कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगी, जो नुकसान एनडीए का इस बार होगा वो इंडिया गठबंधन के खाते में फायदा होता हुआ आपको दिखेगा। और सर जैसे आपने अभी हाल में 3 स्टेटों का बताया, इसके बाद अगले जो 3 स्टेट हैं उनका भी हाल जो है वो रखे, ताकि दर्शकों की लगातार मांग आ रही है कि वीडियो की ड्यूरेशन जो है, मैं 2 बार ये बात कह चुका हूँ कि इसको शॉर्ट रखने की कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी। तो सर रखो जल्दी। देखो, गोवा की अगर बात की जाए तो गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटों में बीजेपी पिछले बार 2019 की बात की जाए या एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एक सीट जीतने में कामयाब रहा था। ऐसा ही कुछ ऐसा इस बार भी ये रिपोर्ट कह रही है कि एक सीट इस बार भी बीजेपी वहाँ पर जीतने में कामयाब होगी और सीधा सीधा है कि बीजेपी को यहाँ पर ना नुकसान हो रहा है ना फायदा। वहीं इंडिया गठबंधन की गोवा में बात की जाए तो इंडिया गठबंधन भी एक सीट जीतने में 2019 में भी कामयाब हुआ था, 2024 में भी जीतता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर इनको भी ना नुकसान ना फायदा होता हुआ दिख रहा है। चलिए अगले राज्य की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो वो है हरियाणा। हरियाणा की बात की जाए तो वहाँ पर 10 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी 2014 हो 2019 हो 10 की 10 जीतते आ रही है। लेकिन इस बार यहाँ पर समीकरण बदल गए हैं। जैसे 19 में 10 की सीट जीती थी बीजेपी ने, इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 6 सीटों पर यहाँ पर सिमट जाएगी इस रिपोर्ट के आधार पर और 4 सीटों का करीब करीब यहाँ पर नुकसान हो रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर अगर बीजेपी ने सभी जीत ली तो इंडिया गठबंधन का तो खाता भी नहीं खुला था, तो यानी कि 2019 में उनको 0 सीट आई थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में ये रिपोर्ट जाते हुए बता रही है, यानी कि 3 सीटों का फायदा को वहां पर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर इन्होंने एक सीट अदर के खाते में भी यहाँ पर डाली है। वहीं अगर मैं अपने इस कड़ी के अंतिम राज्य की बात करूं, यानी कि तीसरे राज्य की बात करूं, वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें आती हैं और 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी पिछले बार 3 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2019 की बात करें तो इस बार के समीकरण वहां पर भी बदले हैं और बीजेपी इस बार लगता है कि वहां पर सिर्फ 2 सीटें जीतने में कामयाब होगी 2024 में, यानी कि एक सीट का नुकसान वहां पर होता हुआ दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 2019 में इंडिया गठबंधन एक सीट जीतने में कामयाब हुआ था और इस बार ऐसा लग रहा है कि वहां पर इंडिया गठबंधन करीब करीब 2 सीटें जीतने में कामयाब होगा और इस प्रकार इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट का फायदा सीधा सीधा होता हुआ दिख रहा है। अब मैं अपने 3 राज्यों की अगर बात कर लूं तो पहला था गोवा, जहां पर दोनों ही पार्टियों में नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति थी, ना किसी को फायदा हो रहा था ना किसी को नुकसान। पिछले बार के जो 2019 के चुनाव थे वैसी स्थिति कायम है। वहीं अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान हो रहा है और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को 3 सीटों का फायदा हो रहा है। एक सीट ये सर्वे अदर के खाते में जाता हुआ बता रहा है। वहीं अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो बीजेपी को यहाँ पर एक सीट का नुकसान हो रहा है और ये एक सीट का फायदा इंडिया गठबंधन खाते में जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन को एक सीट का यहाँ पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो दर्शकों, सर ने अभी आपको हाल में 3 राज्यों का हाल बताया और किस प्रकार इनमें जो है 2024 के चुनाव को लेकर समीकरण सामने आए हैं वो बताए। इसके बाद सर आप जो अगले 3 स्टेट है झारखंड, कर्नाटक और केरला, इनका क्या हाल जो ये रिपोर्ट बता पा रही है, तो उनका हाल जो एक बार दर्शकों के साथ साझा करो आप। देखिए दर्शकों, झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें आती हैं और एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो 2019 में 12 सीटें जीतने में यहाँ पर कामयाब रहा था। लेकिन इस बार ये रिपोर्ट कह रही है कि 7 सीटें जीतने में ही बीजेपी या एनडीए गठबंधन वहाँ पर कामयाब होगा। आपने वो मुद्दा तो सुना ही होगा कि हेमंत सोरेन जी इस टाइम जेल में है, जिसका लग रहा है कि सीधा सीधा नुकसान झारखंड में होता हुआ बीजेपी या एनडीए गठबंधन को दिख रहा है। यानी कि सीधा सीधा हो गया कि 5 सीटों का बीजेपी को झारखंड में नुकसान हो रहा है।
ये नुकसान सीधा सीधा फायदा करेगा इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 2019 में इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीतने में यहाँ पर सिर्फ कामयाब रहा था, लेकिन जो एनडीए गठबंधन को 5 सीटों का नुकसान हो रहा है वो इंडिया गठबंधन का फायदा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और इंडिया गठबंधन इस बार 7 सीटें जीतने में यानी कि 2024 में इस सर्वे के आधार पर कामयाब हो रहा है और करीब करीब 5 सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन को झारखंड में होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर अगले स्टेट कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका की मैंने आपको काफी वीडियो में बता दिया है कि बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है कर्नाटका में। कर्नाटका में बीजेपी ने पिछली बार करीब 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार के समीकरण ऐसे लग रहे हैं कि बीजेपी 10 से भी नीचे आराम से वहां पर आ जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो वहां पर 28 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी का मैंने बता ही दिया कि वहां पर 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार इस रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ 9 सीटों पर बीजेपी वहां पर सिमटती हुई दिख रही है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 1 सीट जीतने में वहां पर कामयाब रहा था पिछले बार, लेकिन इस बार के समीकरण ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वहां पर नुकसान हुआ है वो सीधा सीधा फायदा आपके इंडिया गठबंधन को होता हुआ दिख रहा है और 19 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है, यानी कि 18 सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन को कर्नाटका में होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं कि कर्नाटका में बीजेपी के लिए बड़ा डेंट लगने जा रहा है सीटों पर। वहीं अगर केरला की बात की जाए तो केरला के बारे में बीजेपी कभी भी खाता नहीं खोल पाई है। वहां पर 20 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी 2019 की बात की जाए तो वहां पर 0 सीटें आई थी। 2024 में भी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी ही रहने वाली है, हर सर्वे यही कह रहा है, और यानी कि ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस, ऐसी कुछ स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन या यूपीए गठबंधन केरला में पिछले बार भी 20 सीटें जीतने में कामयाब रहा था और जस की तस स्थिति इस बार भी काबिज करता हुआ इंडिया गठबंधन वहां पर दिख रहा है। 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति इंडिया गठबंधन की तरफ भी बनी हुई है। यानी कि जो केरला राज्य है वहां पर ना इंडिया गठबंधन को कोई फायदा होता हुआ दिख रहा है या नुकसान होता हुआ दिख रहा है, ना फिर बीजेपी का ना फायदा हो रहा है ना नुकसान, पिछले वाली स्थिति बरकरार है। ऊपर के अगर मैं 3 राज्यों को वापस से रिपीट कर दूं तो झारखंड में 5 सीटों का नुकसान एनडीए गठबंधन को हो रहा है, वो 5 सीटों का फायदा आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चला जा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी को 17 सीटों का नुकसान हो रहा है और ये 17 सीटों का फायदा बढ़कर 1 सीट 18 सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन के खाते में चला जा रहा है, यानी कि 1 सीट अदर की भी डेंट लगाता हुआ इंडिया गठबंधन दिख रहा है और उनकी भी 1 सीट लेकर 18 सीटों का फायदा आपके कर्नाटका में इंडिया गठबंधन को हो रहा है। वहीं अगर आप केरला की बात की जाए तो मैंने अभी बीच में भी बता दिया कि केरला में नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति कायम है, ना बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। ऐसा ही इंडिया गठबंधन के साथ भी है, इंडिया गठबंधन को भी ना नुकसान हो रहा है ना फायदा, यानी 0 सीट का नुकसान या फायदा एनडीए गठबंधन के खाते में भी है और आपके इंडिया गठबंधन के खाते में भी कायम है। तो दर्शकों, ये थे 3 स्टेट, झारखंड, कर्नाटका और केरला के हाल। इसके बाद सर जो अगले 3 स्टेट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर, इनका जो रिपोर्ट ये क्या कह रहे हैं और किस प्रकार के माहौल जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये रिपोर्ट बता पा रही है, तो वो दर्शकों के साथ एक बार साझा करें। वहीं जैसे सचिन जी ने अगले 3 राज्यों के बारे में पूछा, वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर, तो उनके हाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश राज्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती हैं और 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 2019 में बात की जाए या एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो 28 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। लेकिन इस बार ये रिपोर्ट कह रही है कि बीजेपी यहां पर सिर्फ 24 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी, यानी कि 4 सीटों का नुकसान मध्य प्रदेश में भी होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 1 सीट जीतने में वहां पर कामयाब हुआ था। इस बार ये रिपोर्ट कह रही है कि 5 सीटें जीतने में इस बार इंडिया गठबंधन कामयाब होगा और करीब करीब 4 सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन को वहां पर मध्य प्रदेश में होता हुआ दिखेगा, यानी कि जो नुकसान मध्य प्रदेश में बीजेपी एनडीए गठबंधन को हो रहा है उसका सीधा फायदा आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चला जा रहा है। वहीं अगर बात करें अगले राज्य महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं और उन 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का गठबंधन या एनडीए गठबंधन पिछले बार 38 सीटें जीतने में करीब करीब वहां पर कामयाब रहा था। इस बार की इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में सिर्फ 24 सीटें ही एनडीए गठबंधन जीतने में कामयाब रहेगा, यानी कि 14 सीटों का सीधा सीधा नुकसान इस बार एनडीए गठबंधन को होता हुआ आपको दिखेगा महाराष्ट्र में, इस रिपोर्ट के आधार पर। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 9 सीटें जीतने में
कामयाब रहा था 2019 में, इस बार का समीकरण ये कह रहा है कि करीब करीब 20 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और जो 14 सीटों का नुकसान आपके एनडीए गठबंधन को हो रहा था उसमें से 11 सीटों का फायदा आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। बाकी की 4 सीटें ये अदर के खाते में ये रिपोर्ट जाते हुए बता रही है। वहीं मैं अगर इस कड़ी के अपने अंतिम राज्य की तरफ बढ़ूं, वो है मणिपुर, और मणिपुर में 2 सीटें आती हैं और 2 की 2 सीटें पिछली बार बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार जिस तरीके का माहौल मणिपुर में देखने को मिला है, इससे साफ है कि बीजेपी को इस बार वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है। जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये रिपोर्ट भी यही कह रही है कि मणिपुर में 2019 में 2 सीटें जीती थी बीजेपी, इस बार उसका खाता भी नहीं खुलेगा, यानी कि 2 सीटों का वहां पर नुकसान होगा और ये सीधा सीधा 2 सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन को चला जाएगा। यानी कि इंडिया गठबंधन 2019 में एक भी सीट नहीं जीता था, इस बार 2 सीटें वहां पर जीतने में कामयाब होगा और इंडिया गठबंधन का फायदा 2 पर चला जाएगा। अब मैं इन 3 राज्यों में फायदे नुकसान की बात करूं तो सबसे पहले था अपना मध्य प्रदेश, जहां पर 4 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा था और 4 सीटों का फायदा आपके इंडिया गठबंधन को चला जा रहा था। महाराष्ट्र की बात करें तो 14 सीटों का नुकसान वहां पर एनडीए गठबंधन को हो रहा था और जिसमें 11 सीटों का फायदा आपके इंडिया गठबंधन को होता हुआ दिख रहा था। बाकी के जो सीटें हैं अदर के खाते में जाती हुई वहां पर बताई जा रही हैं इस रिपोर्ट के आधार पर। वहीं मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 सीटों का नुकसान एनडीए गठबंधन को होता हुआ दिख रहा है और ये सीधा फायदा आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चला जा रहा है, यानी कि 2 सीटों का फायदा आपके इंडिया गठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, ये थे 3 स्टेट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर का हाल जो सर ने आपके साथ साझा किया। जो तमाम प्रकार की राजनीतिक समीकरण इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो आपके साथ साझा की। इसके बाद सर मैं अगले 3 राज्य मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा कि इनमें जो है रिपोर्ट किस प्रकार का आंकलन यहाँ की सीटों को लेकर बता रही है। सबसे पहले अगर आपने जैसे मेघालय के बारे में पूछा तो मेघालय के बारे में आपको मैं बता दूं तो मेघालय में 2 सीटें आती हैं और 2 में से 1 सीट जीतने में पिछली बार एनडीए गठबंधन यहाँ पर कामयाब रहा था। वो 2019 की बात मैं कर रहा हूँ और 2024 की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट जीतने में फिर से बीजेपी एनडीए गठबंधन कामयाब होगा, यानी कि बीजेपी का यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति कायम होगी इस रिपोर्ट के आधार पर। वहीं अगर आपके इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 2019 में यहाँ पर 1 सीट जीतने में कामयाब रहा था इंडिया गठबंधन, इस बार भी 1 सीट जीतने में कामयाब रहेगा, यानी कि इनकी भी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति यहाँ पर मेघालय में काबिज है। वहीं अगर मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में सिर्फ 1 सीट आती है और पिछले बार 2019 में बीजेपी यहाँ पर 1 भी जीतने में कामयाब नहीं रही थी, 1 सीट नहीं जीत पाई थी, यानी खाता भी नहीं खुला था और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति यहाँ पर काबिज है। और पिछले बार मिजोरम की बात करी जाए तो मिजोरम में इंडिया गठबंधन के खाते यानी यूपीए खाते में भी कोई सीट नहीं गई थी, कोई अदर ने ही ये सीट जीती थी, लेकिन इस बार ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन वहां पर ये 1 सीट जीत जाएगा और 1 सीट का फायदा आपके इंडिया गठबंधन को होता हुआ वहां पर दिख रहा है। वहीं अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड में 1 लोकसभा सीट आती है और 1 लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी के खाते में एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी और इस बार भी ये सीट एनडीए गठबंधन जीतता हुआ इस रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है, यानी कि बीजेपी के खाते में यहाँ पर भी स्थिति नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बनी हुई है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का खाता 2019 में भी यहाँ पर नहीं खुला था और 2024 में भी यहाँ पर खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी स्थिति नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बनी हुई है। यानी कि अब ऊपर के मैं वापस से 3 राज्यों में बात करूँ तो मिजोरम में भी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति है और वहीं नागालैंड में भी सेम स्थिति बरकरार है। तो दर्शकों, ये थे मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के हाल जो सर ने आपके साथ साझा किए। सर, इसके बाद में अगले 3 राज्य जिसमें उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब शामिल है, उनका हाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसको लेकर इस रिपोर्ट में क्या माहौल जो है वो 2024 के चुनाव में बता पा रही है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें आती है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ का जो लोकल दल है बीजेडी वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगा, जो इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं है और एनडीए गठबंधन के साथ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस रिपोर्ट के आधार पर बात करूं तो उड़ीसा की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में उड़ीसा में पिछले बार 8 सीट आई थी और इस बार भी ये रिपोर्ट कह रही है कि 8 सीटें जीतने में बीजेपी एनडीए गठबंधन वहां पर कामयाब होगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति यहाँ पर काबिज रहेगी।
वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन पिछले बार वहां पर सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब रहा था। इस बार की स्थिति यह है कि ओडिशा में इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीतने में कामयाब होगा, यानी कि एक सीट का प्रॉफिट आपको इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ आपको दिखेगा, और बाकी की सीट वहां पर अदर, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि अदर जो बीजेडी पार्टी है उसके खाते में जाते हुए आपको दिखाई देंगी। वहीं अगर आप बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आपकी 13 लोकसभा सीटें आती हैं, और 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी पिछले बार 2 सीटें जीतने में कामयाब हुआ था, बीजेपी एनडीए गठबंधन, यानी कि 2019 की मैं बात कर रहा हूं। वहीं अगर इस बार की बात की जाए, तो इस बार में यह समीकरण ये कह रहा है कि इस बार भी बीजेपी अपनी वो 2 सीट निकालने में लगभग कामयाब रहेगी वहां पर, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति पंजाब में भी ये रिपोर्ट बता रही है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, तो इंडिया गठबंधन या यूपीए गठबंधन वहां पर 9 सीट जीतने में कामयाब रहा था पिछले 2019 में। तो जैसा अभी लगातार ये बताया जा रहा है कि पंजाब में बहुत बड़ा बूस्ट आ रहा है इंडिया गठबंधन, यूपी 2019 में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था यूपीए ने या इंडिया गठबंधन ने वहां पर, तो 9 सीटें वहां पर जीतने में कामयाब रहा था। लेकिन इस बार की स्थिति ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन वहां पर करीब करीब 10 सीटें जीतने में वहां पर कामयाब हो जाएगा, और यानी कि एक सीट का फायदा होता हुआ ये रिपोर्ट वहां पर बता रहा है। एक सीट यहाँ पर ये अदर यानी अकाली दल या फिर किसी अन्य के खाते में भी डालती हुई ये रिपोर्ट बता रही है। अगला राज्य अगर मैं राजस्थान की बात करूं, इस कड़ी का अंतिम राज्य, तो उसमें आपको जैसे पता होगा कि 25 लोकसभा सीटें आती हैं, और 25 लोकसभा सीटों में से पिछले बार बीजेपी 24 जीतने में कामयाब रही थी। एक सीट एनडीए गठबंधन के सदस्य हनुमान बेनीवाल जी के खाते में गई थी, यानी कि टोटल 25 ही हो गई थी। वैसे अगर माने तो 24 सीटें बीजेपी के खाते में थी। इस बार का समीकरण ये कह रहा है कि बीजेपी यहां पर सिर्फ 15 सीटें जीतने में कामयाब होगी, यानी कि 9 सीटों का नुकसान आपको राजस्थान में होता हुआ दिखाई देगा इस रिपोर्ट के आधार पर। वैसे तो राजस्थान में यूपीए गठबंधन वहां पर एक भी सीट निकालने में कामयाब नहीं रहा था, लेकिन ये रिपोर्ट ने जो हनुमान बेनीवाल जी इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए हैं, वो जीते थे, इसलिए इन्होंने माना है कि ये एक सीट ये उनकी जीती थी उन्होंने। तो एक सीट वो जीतने में इस रिपोर्ट के आधार पर इस तरीके से बता रहा है कि एक सीट उन्होंने जीती थी। इस बार उनको 10 सीटें जीतते हुए यहाँ बता रहा है, यानी कि 9 सीटों का सीधा सीधा प्रॉफिट आपको वहां पर होता हुआ दिखाई देगा। अगर सीधा सीधा बात करें तो इंडिया गठबंधन वहां पर 0 पर काबिज था वहां पर। देखो अगर इस बार गए हैं तो इस बार का आंकड़ा जुड़ेगा, पिछले बार का आंकड़ा आप नहीं जोड़ सकते। तो हम तो यही कहते हैं कि 0 पर काबिज था इंडिया गठबंधन पिछले बार राजस्थान में, इस बार 10 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है, यानी कि सीधा सीधा 10 सीटों का फायदा आपको इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, और बीजेपी 15 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। अब मैं तीनों राज्यों के रिपीट करूं प्रॉफिट एंड लॉस को, तो अगर उड़ीसा की बात की जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति बनी है एनडीए कॉलम में। वहीं अगर इंडिया कॉलम में बात की जाए तो इंडिया कॉलम में एक सीट का फायदा आपको उड़ीसा में होता हुआ दिखेगा। वहीं पंजाब की बात की जाए तो एनडीए के कॉलम में नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर इंडिया के कॉलम में बात की जाए तो इंडिया के कॉलम में एक सीट का फायदा होता हुआ आपको दिखेगा। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में बीजेपी या एनडीए गठबंधन को 9 सीटों का नुकसान होता हुआ बताया गया है। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इस आंकड़े के आधार पर 9 सीटों का फायदा हो रहा है, और हमारे हिसाब से आपने हमें जैसे बता दिया कि 10 सीटों का फायदा होता हुआ आपको दिखने वाला है। तो दर्शकों, ये थे सर ने आपको बताया कि 3 स्टेटों का हाल यहाँ पे उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान को लेकर, जिनमें राजस्थान की जो एक सीट है वो इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं एरर बन के भी सामने आई है, और सर ने उसका भी आपको नाम बताया कि यहाँ पे इसमें गड़बड़ है। इसके बाद मैं अगले 3 प्रदेशों की सर यहाँ पे आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, और मैं पूछना चाहूँगा आपसे सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना का हाल, कि यहाँ की लोकसभा सीटों को लेकर इस रिपोर्ट का क्या कहना है। देखिए अगर सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में भी एक सीट आती है, और एक सीट में से बीजेपी 2019 में एक भी जीतने में वो सीट जीतने में कामयाब नहीं रही थी। 2024 में भी ऐसी स्थिति वहां पर बताई जा रही है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस एनडीए के लिए वहां पर रहेगा। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 2019 में या यूपीए गठबंधन एक भी सीट जीतने में यहाँ पर भी कामयाब नहीं हुआ था, और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी ये सीट जीतने में इंडिया गठबंधन कामयाब नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति बनी हुई है। सिक्किम की जो सीट है ये रिपोर्ट बता रही है कि अदर के खाते में जा रही है। देखो सिक्किम के बाद हम बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु में बीजेपी की अगर 2019 की बात की है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सीटें बता दूं। सीटें यहाँ पर 39 सीटें आती हैं लोकसभा,
और बीजेपी यहाँ पर एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी 2019 में। 2024 की बात करें तो 2024 में भी एक भी सीट जीतने में यहाँ पर कामयाब नहीं हो रही है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है तमिलनाडु में। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, जो पिछली बार यूपीए था 2019 में यहाँ पर 39 की 39 सीटें जीतने में कामयाब हुआ था, लेकिन इस बार का ये समीकरण ये कह रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन वहाँ पर 38 सीट जीतने में कामयाब रहेगा, यानी कि एक सीट का नुकसान वहाँ पर इस बार उनको होता हुआ दिख रहा है। अब आप सोचेंगे कि एक सीट का नुकसान हो रहा है तो पर ये कहाँ जा रही है, तो ये एक सीट अदर्स के खाते में तमिलनाडु में इस रिपोर्ट के आधार पर जाते हुए बताई जा रही है। वहीं अगर मैं इस कड़ी के अपने अंतिम राज्य की तरफ बढ़ूं तो वो है तेलंगाना, और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें आती हैं और 17 सीटों में से 2019 में एनडीए या बीजेपी गठबंधन की बात की जाए तो वो 4 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि 4 सीटें जीतने में एनडीए गठबंधन कामयाब हो जाएगा। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ें, जो पिछले बार यूपीए था, पिछले बार 2019 में 3 सीटें जीतने में यहाँ पर कामयाब हुआ था, लेकिन इस बार समीकरण वहाँ पर बिल्कुल बदल चुके हैं और वहाँ पर 12 सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार है और रेवंत रेड्डी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो 12 सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है। बच गई एक सीट, तो एक सीट यहाँ पर अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 9 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं इन तीनों स्टेट्स को रिपीट करूं वापस से, पहला था सिक्किम। सिक्किम में नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति दोनों ही पार्टियों के साथ बनी हुई है, एक सीट है वो एक सीट अदर के खाते में जा रही है। तमिलनाडु की बात करी जाए तो बीजेपी का जो एनडीए पार्ट था वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति बनी हुई है, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वहां पर एक सीट का नुकसान इंडिया गठबंधन को हो रहा है। तेलंगाना की बात की जाए तो बीजेपी का जो एनडीए वाला कॉलम है वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 9 सीटों का फायदा यहां पर होता हुआ दिख रहा है। तो दर्शकों, ये थे सर ने आपके साथ साझा किए सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना का हाल, जिसमें बताया कि किस प्रकार से ये अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें किस प्रकार का माहौल यहाँ इन तीनों स्टेटों में लेकर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगले 3 स्टेट का हाल, जिसमें त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इनमें जो ये रिपोर्ट है उनका क्या कहना है कि यहाँ की लोकसभा सीटों में कितना बढ़ाव या फिर यूँ कहें कि इजाफा या फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है इस लोकसभा चुनाव में। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 80 लोकसभा सीटें आती हैं और वहां पर बीजेपी, अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए 2019 में, तो वहां पर बीजेपी 62 सीटें जीतने में करीब करीब कामयाब रही थी। लेकिन इस बार के समीकरण की बात करें तो बीजेपी वहां पर 48 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, यानी करीब करीब 18 सीटों का नुकसान यहां पर होता हुआ बीजेपी को दिख रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन जो यूपीए था पिछले बार 2019 में 6 सीटें यहां पर जीतने में कामयाब रहा था, लेकिन इस बार की रिपोर्ट कह रही है कि यहां पर ये करीब करीब 32 सीटें जीतने में इस बार कामयाब होगा और इनका जो सीटों में बढ़ोतरी है, जो फायदा है, वो 26 सीटों का होता हुआ यहां पर दिख रहा है, यानी कि जो -16 वहां पर हुआ वो 10 प्लस और होकर इंडिया गठबंधन के खाते में आ गया, क्योंकि इस बार सपा और कांग्रेस वहां पर गठबंधन में 7 चुनाव लड़ रहे हैं। मैं वहीं अपने अगले राज्य की तरफ बढ़ूं जो कभी अपने उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, यानी कि उत्तराखंड, देवभूमि के नाम से जो जाना जाता है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें आती हैं और 5 लोकसभा सीटों में से पिछले बार 2019 में बीजेपी 5 की 5 जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार वहां पर भी समीकरण बदल गए हैं और ये रिपोर्ट कह रही है कि 4 सीटें जीतने में इस बार बीजेपी कामयाब रहेगी, 1 सीट का नुकसान वहां पर भी हो सकता है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 2019 में जैसे बीजेपी 5 की 5 जीती थी तो वहां पे उनका खाता भी नहीं खुला था 2019 में, और अगर बात करें इस बार की तो वहां पर उनका खाता खुलता हुआ दिख रहा है और 1 सीट का जो नुकसान एनडीए गठबंधन को या बीजेपी को हो रहा है वो 1 सीट का फायदा इंडिया गठबंधन के खाते में आता हुआ दिख रहा है, यानी कि 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 1 सीट का ही जो फायदा होता हुआ दिख रहा है। वहीं मैं अगर इस कड़ी के अपने अंतिम राज्य की बात करूं वो है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में 2 सीटें आती हैं लोकसभा की और 2 की 2 सीटें बीजेपी 2019 में यहां पर जीतने में कामयाब हुआ था, बीजेपी या एनडीए गठबंधन। लेकिन इस बार का रिपोर्ट ये कह रहा है कि इस बार भी बीजेपी पिछले बार वाली परफॉर्मेंस दोहरा देगी और 2 की 2 सीटें यहां पर जीतने में कामयाब होगी इस रिपोर्ट के आधार पर।
और अगर इस रिपोर्ट को माने तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति यहाँ पर भी बरकरार है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के खाते में चले जाएं तो 2019 में भी उनका खाता नहीं खुला था और 2024 में भी उनका खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन को खाता भी यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति बनी हुई है। अब मैं अगर एक सीरीज में बात करूं तो पहले अगर हमने बात करी थी उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर बीजेपी के एनडीए के कॉलम में 16 सीटों का नुकसान हो रहा था और इंडिया गठबंधन को 26 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। उत्तराखंड में 1 सीट का नुकसान एनडीए को होता हुआ दिख रहा है और वहाँ पर 1 सीट का फायदा आपके सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को होता दिख रहा है। वहीं अगर त्रिपुरा की बात करें तो बीजेपी के कॉलम में भी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति बनी हुई है और इंडिया कॉलम में भी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति बनी हुई है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया 3 राज्यों का यहाँ पे हाल, जिसमें त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल थे। इसके बाद मैं सर से जानना चाहूँगा इससे अगले जो 3 स्टेट हैं उनका हाल, कि इनमें किस प्रकार का माहौल यहाँ की सीटों को लेकर जो है दिखाई दे रहा है। तो सर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा आपसे पश्चिम बंगाल और दिल्ली और जम्मू कश्मीर को लेकर कि इनमें जो है लोकसभा सीटों में कितना बदलाव इस रिपोर्ट के आधार पर दिखाई दे रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 42 लोकसभा सीटें आती हैं और 42 लोकसभा सीटों में से पिछले बार एनडीए गठबंधन या बीजेपी 2019 की मैं बात करूँ तो 18 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। लेकिन इस बार का ये समीकरण ये कह रहा है कि बीजेपी पिछले वाली परफॉर्मेंस वापस से दोहराएगी और 18 की 18 सीटें करीब करीब जीतने में कामयाब रहेगी, यानी कि बीजेपी के खाते में नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़ें, जहां पर इन्होंने टीएमसी को साथ में जोड़ दिया है क्योंकि ममता बनर्जी ने बाहर से समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वहां पर 24 सीटें जीतने में यूपीए पिछले बार 2019 में कामयाब हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस की 2 ही सीटें थी और इंडिया गठ और बाकी की सीटें टीएमसी की हैं। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि वही 24 सीटें जीतने में वापस से टीएमसी और कांग्रेस वहाँ पर कामयाब होंगी, जिसमें 2 सीटें कांग्रेस की हो सकती हैं या 1 सीट बाकी की टीएमसी की होंगी, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है। यानी कि वेस्ट बंगाल में बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों के पास ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। वहीं अगर प्रदेश की तरफ अगर मैं बढ़ूँ, वो देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आती हैं और चाहे वो 2019 की बात करें या 2014 की, बीजेपी 7 की 7 जीतती आ रही है, यानी कि 100% की परफॉर्मेंस देती आ रही है। लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि इस बार बीजेपी यहाँ पर सिर्फ 2024 में 4 सीटें जीत सकती है और 3 सीटों का नुकसान बीजेपी या इंडिया गठबंधन को यहाँ पर होने जा रहा है। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रहा है। पिछले अगर आंकड़े देखे जाएं तो इस बार इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी 3 सीटें जीतने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 2019 में उन्होंने एक भी नहीं जीती थी, इस बार 3 सीटें जीतने में कामयाब हो रहे हैं 2024 में, यानी कि सीधा सीधा 3 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मैं अपने अगले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की तरफ बढ़ूं तो वहां पर 6 लोकसभा सीटें आती हैं और 6 लोकसभा सीटों में से पिछले बार बीजेपी 3 जीतने में, एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। लेकिन इस बार समीकरण वहां पर भी बदल गए हैं और बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीतने में इस डाटा के आधार पर कामयाब हो रही है, यानी कि 2 सीटों का नुकसान बीजेपी या एनडीए गठबंधन को वहां पर हो रहा है। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन पिछले बार ये जो यूपीए गठबंधन था वहां पर 3 सीटें जीतने में कामयाब हुआ, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वहां पर बढ़त बनाते हुए इंडिया गठबंधन 5 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगा और इंडिया गठबंधन का फायदा 2 सीटों का यहां पर हो जाएगा। वापस से अगर मैं रिपीट करूं तो वेस्ट बंगाल में दोनों ही पार्टियों के कॉलम में नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति बनी हुई है, चाहे वो इंडिया हो चाहे एनडीए हो। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में एनडीए के कॉलम में 3 सीटों का नुकसान होता हुआ आपको दिखेगा। वहीं अगर ये 3 सीटों का सीधा सीधा फायदा इंडिया गठबंधन के खाते में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में एनडीए के कॉलम में आपको 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखेगा और यह 2 सीटों का नुकसान इंडिया गठबंधन के लिए फायदा बनता हुआ आपको 2 सीटों का इंडिया गठबंधन के कॉलम में आपको दिखेगा। चलिए अब अंत में, वीडियो के अंत में हम आपको उन टेरिटरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको इस रिपोर्ट में अलग अदर टेरिटरी में रखा गया है। तो उन अदर टेरिटरी में क्या रिपोर्ट थी वो आपको बताते हैं। 2019 में एनडीए यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें जीतने में कामयाब हुआ था इन अदर टेरिटरी में। यहाँ पर इस बार 1 सीट ही जीतने में एनडीए कामयाब होगा, यानी कि 1 सीट का नुकसान इस बार होता हुआ एनडीए को दिख रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 3 सीटें जीतने में कामयाब हुआ था 2019 में।
वहीं अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 में 5 सीटें जीतने में कामयाब अदर टेरिटरी में इंडिया गठबंधन होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 2 सीटों का फायदा यहां पर इंडिया गठबंधन को होता हुआ दिख रहा है। अगर देखो फिर वापस से मैं रिपीट करूं तो 1 सीट का नुकसान इंडिया गठबंधन को अदर टेरिटरी में सभी जो बच गई टेरिटरी में हो रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वहां पर आपको 2 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो दर्शकों, ये थे अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ द्वारा प्रकाशित की हुई सूची के आधार पर देश में लोकसभा सीटों का हाल, जिसमें सर ने आपको तमाम राज्यों की, या यूं कहे इनमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी थे जिनका हाल आपको बताया। इसके साथ जो केंद्र शासित प्रदेश जो बच गए, जिनमें बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ऐसे तमाम जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश जिनका हाल भी सर ने आपको बताया। अब सर जो वीडियो का निष्कर्ष, या यूं कहे कि इस और ये प्रकाशित की हुई रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है वो आप दर्शकों के साथ साझा करें कि इस बार जो है बीजेपी में कितना चेंज देखने को मिल सकता है इसकी सीटों को लेकर, या इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर कितनी बढ़ोतरी इस बार देखने को मिल सकती है। तो दर्शकों देखो, इस रिपोर्ट में बाकायदा अंत में जैसे डाटा बताया गया है ऐसे ही 2019 से कंपेयर करते हुए, यानी तुलना करते हुए आपको डाटा बताया गया है कि इस बार कितना नुकसान और कितना फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए इस पे भी आप विस्तार से बताता हूं मैं आपको। अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए 2019 की मैं सबसे पहले बात करूं तो एनडीए गठबंधन 349 सीटें जीतने में कामयाब हुआ था। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए 2019 में तो 131 सीटें जीतने में कामयाब हुआ था, जो पहले यूपीए था। तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन करीब करीब जो यूपीए था 131 सीटें जीतने में कामयाब हुआ था और अदर के खाते में 63 सीट गई थी। जो ये रिपोर्ट सामने आई है अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ की, उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन को करीब करीब 100 सीटों का इस बार नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 99 सीटों का नुकसान इसमें दिखाया गया है और एनडीए गठबंधन 250 सीटों पर सिमटता हुआ बताया जा रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 253 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, ये थे कुछ आंकड़े जो सर ने आपको तमाम आंकड़े समझाए और बड़े ही अच्छे अंदाज में आपके साथ साझा किए कि किस प्रकार से देश में किसकी सरकार बन सकती है, किस प्रकार का माहौल बन सकता है, या यूं कहें कि किस प्रकार जो है देश में इंडिया गठबंधन और बीजेपी की आपको सीटें देखने को मिल सकती हैं। और सर ने एक बात और भी कही थी कि यहाँ पे 2019 की मैंने तुलना करते हुए यूपीए गवर्नमेंट को माना है। तो सर, जैसे मैं यहाँ पे एक बात जो है आपको रख दूं कि दर्शक जो है हमारे बड़े ही समझदार है और जो हमें एक परिवार की तरह समझते हैं, तो वो इस तरह के निरर्थक मैसेज हमारे पास नहीं करेंगे या कमेंट हमारे पास नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा काबिल और समझदार जो है हमारे दर्शक हैं। तो दर्शकों, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक जो है देख ली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और इसी के साथ सर जो है इस वीडियो को लेकर एक आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं, तो सर जो है आप रखो। देखो, ये आपको क्लियर हमने रिपोर्ट साइड में दिखाई भी थी शुरू में, वापस से चला दे रहे हैं कि ये रिपोर्ट अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ की थी जो हमने आपके साथ साझा करी। इसकी रिपोर्ट की पुष्टि हम किसी प्रकार से नहीं करते हैं कि इतनी ही सीटें आने जा रही हैं, लेकिन हमने हमारी वीडियो ज़रूर आपको बनाकर बता दी है कि हमारा आंकड़ा क्या होने वाला है। तो ये आंकड़े इस रिपोर्ट के आधार पर थे। और अगर आपको ये रिपोर्ट ठीक लग रही है या गलत, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर जाइए बताइए कमेंट कर कि ये रिपोर्ट सही है या गलत, और आपके अनुसार किस पार्टी की सीट में कितनी घट बढ़त हो सकती है, ज़रूर लिख कर बताइएगा। साथ ही दर्शकों, आपसे एक मैं लगातार वीडियो में कह रहा हूँ कि एक शिकायत है कि आप वीडियो देख लेते हैं, पूरा वीडियो भी देख कर जाते हैं, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। YouTube का एक ये डाटा है और इसमें लगातार ये बता रहा है कि 97% लोगों ने लगभग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ 3 ही लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, 97 लोग बिना देख के और बिना सब्सक्राइब के चले जा रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस नंबर को नीचे लेके आइए। अगली बार हम जब ये करें तो हम इस नंबर को कम बता रहे हूँ, ना कि इतना नंबर बता रहे हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तक हमारा कंटेंट पहुँचेगा और आपको भी इससे फ़ायदा होगा कि जैसे हम कोई नई अपडेट डालेंगे तो तुरंत उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते ही रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। तो दर्शकों, फिलहाल जो इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम को हम करते हैं समाप्त, और ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो जिनके पास ये डेटा पहुंच सके कि अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ का क्या कहना है देश में लोकसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल जो है मैं था आपका होस्ट सचिन यादव, हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी। फिलहाल हम जाने के चाहते हैं आपसे इजाज़त। मुलाकात होगी ऐसे ही चुनाव से जुड़ी और रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।